तो बच्चों नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राकेश सर आईटीआई। आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बढ़िया और छोटे से प्रोजेक्ट के ऊपर, जो कि आप सभी की डेली लाइफ की नीड भी है, क्योंकि हम मोबाइल चार्जर को सभी यूज़ भी करते हैं। तो बच्चों, सबसे बड़ी बात लाइक करें, उससे भी बड़ी बात सब्सक्राइब जरूर करें, और सबसे बड़ी बात सभी के साथ शेयर करें। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिकल के साथ। तो हम सभी अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। तो मैंने एक मोबाइल फ़ोन का ख़राब चार्जर लिया हुआ है। देखिए, ये इसकी पीसीबी है जो इसके अंदर से निकाली गई है। तो हम देखेंगे इसमें क्या फ़ाल्ट है। सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर कोई भी फ़ाल्ट हो, हम उसे रिपेयर करेंगे। तो बच्चों, देखते हैं कि इसके अंदर क्या फ़ाल्ट है। तो बच्चों, जैसा कि हमें पता है, इन दो पिनों पर इस पीसीबी की हम एसी देंगे, और एसी सप्लाई फर्दर आगे ब्रिज रेक्टिफायर पर जाएगी। उसके बाद हमें ब्रिज रेक्टिफायर की आउटपुट मल्टीमीटर से चेक करनी है कि कितने वोल्ट आ रही है, आ भी रही है कि नहीं। तो मैं इसके वायर कनेक्शन कर देता हूँ एसी सप्लाई देने के लिए। तो हमारी वायर्स लग चुकी हैं। इन दोनों वायर्स के थ्रू हम इस पीसीबी के ऊपर एसी देंगे और चेक करेंगे कि इस ब्रिज रेक्टिफायर की आउटपुट कितनी आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं। तो बच्चों, देखते हैं हम हमें कहाँ पर एसी मिलेगी। इन दो पॉइंट पर तो एसी मिलेगी, और यहाँ पर हमें डीसी मिलेगी ब्रिज रेक्टिफायर की आउटपुट पर। तो अब हम अपने कनेक्शंस कर लेते हैं। सप्लाई ऑन करते हैं, एसी सप्लाई को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद मेजरमेंट करेंगे ब्रिज रेक्टिफायर की आउटपुट के ऊपर मल्टीमीटर के साथ कि ये कितनी वोल्टेज हमें दे रहा है। तो सबसे पहले बच्चों, हम एसी सप्लाई को ऑन करके मल्टीमीटर को एसी के स्केल पर सिलेक्ट करके हम चेक करेंगे कि पीसीबी के ऊपर इनपुट पॉइंट पर हमारी एसी आ रही है या नहीं, कितनी एसी आ रही है। तो चलो बच्चों, हम चेक करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। हम देखेंगे कि कितनी एसी आ रही है। ये मैंने इसकी पिंस पर लगा दी है, लेकिन मुझे कुछ शो अप नहीं हो रहा है। शायद मेरे कनेक्शंस बोर्ड के अंदर ढीले रह गए हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा कनेक्ट कर देता हूँ। तो अब हम चेक करते हैं कि कितनी एसी इन इनपुट पॉइंट पर शो हो रही है। तो अच्छे से लगाते हैं इसको। तो ये बच्चों मेरी रीडिंग देगा, ये आई है मेरी रीडिंग 238 39। तो बच्चों, ऐसा ही थोड़े वेरिएशन रहती है। तो 220 30 वोल्ट के आसपास ये 239 वोल्ट इनपुट आ रही है, मतलब इनपुट बिल्कुल सही है। तो अब मैं चेक करता हूँ ब्रिज रेक्टिफायर की डीसी आउटपुट को। एक्चुअली बच्चों, हमें इन दो पॉइंट्स पर जो वोल्टेज है वो 320 वोल्ट के आसपास मिलनी चाहिए। हम देखते हैं कि डीसी 320 वोल्ट यहाँ पर हमें मिलेगी या नहीं। तो जो ये रीडिंग है हमें 2.5 2.6 के आसपास दिखा रहा है। मीन्स कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये पूरी वोल्टेज नहीं बन रही है। तो हम चेक करेंगे कि क्या वजह है, ये वोल्टेज क्यों नहीं बन पा रही है। हम इस फॉल्ट को निकालने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, मैं इसको पावर सप्लाई से हटा देता हूँ पीसीबी को, ताकि हम इसको अच्छे से चेक कर सकें। तो मैंने इसको पावर सप्लाई में से हटा दिया है। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या लगा होता है पीसीबी के अंदर ना। तो पीसीबी को अच्छे से देखते हैं बच्चों। इस पीसीबी के ऊपर यहाँ पर तो मेरी ब्रिज रेक्टिफायर की आउटपुट थी, और जो इनपुट है वो एसी टर्मिनल से आ रही थी। तो जो ये एसी टर्मिनल हैं बच्चों, इन एसी टर्मिनल के जो हम बैक साइड की तरफ देखते हैं, यहाँ पर एक करंट लिमिट रेजिस्टेंस लगी होती है। तो ये देखो बच्चों, इसकी वाटें थोड़ा ज़्यादा होती है, 2 वाट के आसपास होती है। तो ये करंट लिमिटिंग जो रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू को हम चेक करेंगे कि ये रेजिस्टेंस हमारी सही है या नहीं है। तो इसकी वैल्यू को चेक करने के लिए मुझे मल्टीमीटर का यूज़ करना होगा। मैं मल्टीमीटर में रेजिस्टेंस के टर्मिनल पर मल्टीमीटर को सेट कर लूँगा, और एक्चुअली जो इसकी वैल्यू होती है वो 2-3 ओम के आसपास होती है। तो मुझे इसको इसी रेंज में सिलेक्ट करना है मल्टीमीटर को। तो मैं उसके बाद देखता हूँ कि ये रेजिस्टेंस मेरी सही है या नहीं है। मुझे इसकी वैल्यू कुछ मिलेगी या नहीं मिलेगी, मुझे पता चल जाएगा कि ये रेजिस्टेंस कहीं ओपन तो नहीं हो गई है। तो आइए बच्चों, हम चेक करते हैं इस रेजिस्टेंस को मल्टीमीटर के साथ। मल्टीमीटर में सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम देखते हैं इस रेजिस्टेंस को। इस रेजिस्टेंस की रीडिंग हमें क्या मिल रही है। कुछ रीडिंग शो नहीं हो रही है, लेकिन मेरा मल्टीमीटर सही है। मल्टीमीटर में रीडिंग नहीं शो हो रही है, मीन्स ये ओपन हो चुकी है हमारी रेजिस्टेंस।
तो इस रजिस्टेंस में ही प्रॉब्लम है। हम इस रजिस्टेंस को चेंज करेंगे। तो इस रजिस्टेंस को चेंज करते हुए हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि रजिस्टेंस की वाटेज ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमें 2 वाट की ही रजिस्टेंस लगानी है यहाँ पर। तो बच्चों, हमें इस रजिस्टेंस को चेंज करते हुए हमें इसके साथ पहली बात तो ये जो रजिस्टेंस है इसकी वाटेज हमें 2 वाट ही लेनी है। और इसकी जो वैल्यू है, अगर हमें 2 ओम की नहीं मिलती तो 3 ओम की ले सकते हैं, या इसी मतलब लेस देन 5 ओम रखने की कोशिश करेंगे। तभी हमारा सर्किट बिल्कुल सही चलेगा। अब हम बात करते हैं कि इस रजिस्टेंस को चेंज करने के बाद जब हम अपनी पीसीबी को ऑन करके देखेंगे, इसकी टेस्टिंग करेंगे, तब हम इसके साथ एक बल्ब का उपयोग करेंगे, ताकि अगर हमारा सर्किट ख़राब हुआ, कहीं पर शॉर्टिंग हुई, तब बल्ब ख़राब हो जाए लेकिन हमारा सर्किट बच जाए। इन चीज़ों का हमें बिल्कुल ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो मैं बताता हूँ कि हम अपने बल्ब को इस सर्किट के साथ कैसे लगाएंगे। क्योंकि अगर बाई चांस मेरी पीसीबी में कुछ प्रॉब्लम हुई, तब मेरी पीसीबी बिल्कुल ख़राब होने की बजाय मेरा वो जो बल्ब होगा वो ख़राब हो जाएगा। अगर बल्ब नहीं जगता और मेरी पीसीबी सही रहती है, इसका मतलब है कि मेरी पीसीबी सही है और हमें कुछ भी नुकसान नहीं होगा। हम उसकी आउटपुट को चेक कर लेंगे। तो ये जो डायग्राम है इसमें बल्ब लगा हुआ है साथ में। तो ये मोबाइल चार्जर की पीसीबी भी लगी हुई है। तो ये जो बल्ब है वो 100 वाट का है और हमने इसके साथ अपना चार्जर लगा रखा है। अगर मेरा बल्ब नहीं जगता, इसका मतलब है कि और वोल्टेज आ जाती है पीसीबी के ऊपर, तो इसका मतलब है कि मेरी पीसीबी बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, तो इसके कनेक्शन हम बिल्कुल इसी टाइप से करेंगे जैसे ये बल्ब इसमें कनेक्ट करके दिखा रखा है सामने फिगर में। तो आइए हम अपने कनेक्शन करते हैं इसके साथ। तो बल्ब वगैरह को मैंने इसके साथ जोड़ दिया है अच्छे से। तो और मैं इसके अपना पावर सप्लाई को ऑन करके देखता हूँ बच्चों। हम देखते हैं कि पावर सप्लाई ऑन करने के बाद ये मेरी पीसीबी है वो काम करेगी या नहीं करेगी, और जो बल्ब है इसका क्या रिएक्शन रहता है। तो मैं इन दोनों वायर्स को अपना बोर्ड में लगा देता हूँ। उसके बाद मैं बटन ऑन करूँगा, तो देखते हैं कि क्या रहता है। तो चलो करते हैं ऑन। और ऑन होने के बाद बच्चों मेरा बल्ब नहीं जगा है। बल्ब जगा नहीं है और मैं अपनी पीसीबी की अब ब्रिज रेक्टिफायर की आउटपुट को चेक कर कर देख लेता हूँ कि ये कितनी वोल्ट हमें देगी। तो देखते हैं बच्चों ये कितने वोल्ट देगी। 320 के आसपास इसकी वोल्टेज आनी चाहिए जो ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। अभी हम इसकी इनपुट चेक करते हैं। इनपुट यहाँ पर आ रही है, इनपुट मेरी एसी 234 वोल्ट आ रही है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब वोल्टेज यहाँ पर पहुँच रही है। तो उसके बाद हम अपनी डीसी वोल्टेज चेक कर लेते हैं ब्रिज रेक्टिफायर की। तो ब्रिज रेक्टिफायर की जो डीसी वोल्टेज है वो देखते हैं बच्चों यहाँ पर आ रही है या नहीं आ रही है, कितनी आ रही है। तो ये जो मेरी वोल्टेज है ये मेरी आ रही है। ठीक है बच्चों, 320 के आसपास आनी चाहिए थी, 322 वोल्ट आ रही है। तो इसका मतलब है कि ब्रिज रेक्टिफायर की आउटपुट सही आ रही है। तो अब हम इसके बाद अपनी पीसीबी की आउटपुट चेक करते हैं कि अगर ये 5 वोल्ट का चार्जर था, तब ये पीसीबी मुझे 5 वोल्ट दे रही है या नहीं। तो देखते हैं बच्चों पीसीबी की आउटपुट हम कैसे चेक करेंगे। तो बच्चों इस पीसीबी की आउटपुट को चेक करने से पहले हमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि इसके अंदर कैपेसिटर लगे हुए हैं पीसीबी के अंदर ना, जो चार्ज खड़े रहते हैं। और अगर हमने उसे डिस्चार्ज ना किया, ये मैं इसको डिस्चार्ज कर देता हूँ, ये डिस्चार्ज हो चुका है। अगर हमने इसको डिस्चार्ज ना किया तो ये हमें शॉक भी दे सकता है। तो हम यूएसबी की हेल्प से लगाकर बिल्कुल आराम से सेफ्टी को बरतते हुए हम इसकी आउटपुट को चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसकी आउटपुट को चेक करने के लिए मल्टीमीटर का यूज़ करता हूँ। उसे 5 वोल्ट के स्केल के आसपास रखेंगे। ये मैंने अपनी एसी सप्लाई को ऑन कर दिया है। तो मैं अपने मल्टीमीटर के दोनों पॉइंट इस वायर के ऊपर लगाऊंगा ताकि मुझे पता लग जाए कि मेरी आउटपुट आ रही है कि नहीं। तो देखते हैं बच्चों ये मेरा मल्टीमीटर मुझे क्या रीडिंग देता है। 5 वोल्ट मेरी आनी चाहिए यहाँ पर। तो बच्चों ये 4.97 वोल्ट ठीक है। इसका मतलब मेरा जो ये चार्जर है वो सही हो चुका है। इसी तरह से हम अपने चार्जर को बिल्कुल आसानी से घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं। मैंने देखा है कि सिर्फ इसमें मैंने एक रजिस्टेंस को चेंज किया है, और जो ये रजिस्टेंस है वो 50 पैसे की या ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में अगर कोई महंगी दे तो 1 रुपए की आती है। तो मैंने सिर्फ 50 पैसे में अपना जो चार्जर है वो सही कर लिया है। तो बच्चों इसी तरह से जैसे मैंने ये पीसीबी सही की है,
हम अपने घर की बहुत सी चीज़ें जैसे इन्वर्टर हो गया, मोबाइल चार्जर हमने अब देखा है, ये छोटी मोटी चीज़ें हम खुद ही बिल्कुल आराम से और बिना कुछ खर्चा किए सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। थैंक्स। Like, subscribe and also share. Thank you, students.